वह आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी साबित हो सकती है। दोस्तों सबसे पहले एक बड़ी खबर सामने आ रही है राशन कार्ड धारकों के लिए, क्योंकि अब सरकार राशन व्यवस्था को और सख्त बनाने जा रही है। खबर यह है कि जिन लोगों ने अभी तक ई-केवाईसी पूरा नहीं कराया है उनके नाम सूची से हटाए जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब सिर्फ वही लोग राशन का लाभ ले पाएंगे जिनकी पूरी जानकारी आधार से लिंक होगी। कई जिलों में यह प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है और लोगों के नाम धीरे धीरे हटाए जा रहे हैं। इसलिए दोस्तों अगर आपके घर में राशन कार्ड है और आप चाहते हैं कि आपका सस्ता राशन बंद न हो तो तुरंत अपने नजदीकी राशन दुकान या जनसेवा केंद्र पर जाकर ई-केवाईसी जरूर करवा लीजिए। और अगर आपके परिवार का कोई सदस्य बाहर रहता है तो उसका भी सत्यापन जरूरी है, वरना उसका नाम कट सकता है। अब दोस्तों अगली बड़ी खबर उन महिलाओं के लिए है जो खुद का काम शुरू करना चाहती है। सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नए कदम उठा रही है। खबर यह है कि स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को बिना ब्याज या बहुत कम ब्याज पर लोन दिया जा रहा है। कई जगहों पर महिलाओं को सिलाई मशीन, दुकान खोलने के लिए पैसा और छोटे व्यापार के लिए आर्थिक सहायता भी दी जा रही है। अगर आपके घर में कोई महिला है जो कुछ काम करना चाहती है तो ये मौका उसके लिए बहुत बड़ा साबित हो सकता है। बस जरूरी है कि वो अपने समूह से जुड़ी हो और सही समय पर आवेदन करे। दोस्तों अब एक और बड़ी राहत की खबर सामने आ रही है छात्रों के लिए, क्योंकि सरकार पढ़ाई को लेकर भी बड़े फैसले ले रही है। कई राज्यों में छात्रों को फ्री में साइकिल, लैपटॉप और छात्रवृत्ति दी जा रही है। खासकर गरीब परिवारों के बच्चों के लिए यह एक बड़ा सहारा है। अगर आपके घर में बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो आप तुरंत अपने स्कूल या कॉलेज से संपर्क करिए और यह जरूर पता करिए कि आपको कौन कौन सी योजनाओं का लाभ मिल सकता है, क्योंकि कई बार जानकारी के अभाव में लोग इन योजनाओं से वंचित रह जाते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं मजदूरों के लिए सबसे जरूरी अपडेट की, क्योंकि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए सरकार लगातार नई सुविधाएं जोड़ रही है। ई श्रम कार्ड के जरिए अब मजदूरों को बीमा, पेंशन और आर्थिक सहायता देने की योजना पर तेजी से काम हो रहा है। अगर आपके पास ई श्रम कार्ड है तो यह आपके लिए बहुत जरूरी दस्तावेज बन चुका है। लेकिन अगर आपने अभी तक पंजीकरण नहीं कराया है तो जल्द से जल्द करवा लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में ज्यादातर योजनाएं इसी कार्ड के माध्यम से दी जा सकती है। दोस्तों अब एक और बड़ी खबर सामने आ रही है आवास योजना को लेकर, क्योंकि जिन लोगों के पास पक्का घर नहीं है उनके लिए सरकार फिर से नए आवेदन शुरू कर सकती है। जिन लोगों का नाम पहले छूट गया था उन्हें दोबारा मौका दिया जा सकता है। अगर आप कच्चे घर में रहते हैं या आपके पास रहने के लिए सही व्यवस्था नहीं है तो यह आपके लिए सुनहरा मौका है। बस ध्यान रखिए कि आपके सभी दस्तावेज पूरे हो और आप समय पर आवेदन करें। अब दोस्तों एक बेहद जरूरी खबर बुजुर्गों के लिए, क्योंकि पेंशन को लेकर बड़े बदलाव की तैयारी हो रही है। खबर यह है कि आने वाले समय में पेंशन की राशि बढ़ाई जा सकती है ताकि बुजुर्गों को आर्थिक रूप से और मजबूत किया जा सके। लेकिन दोस्तों यहाँ एक बात बहुत जरूरी है, अगर जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं किया गया तो पेंशन रुक सकती है। इसलिए अपने घर के बुजुर्गों का यह काम समय पर जरूर पूरा करवा दीजिए। दोस्तों अब किसानों के लिए एक बड़ी राहत वाली खबर, क्योंकि खेती को मजबूत करने के लिए सरकार नई योजनाओं पर काम कर रही है। बीज, खाद और सिंचाई के लिए सब्सिडी बढ़ाने की बात सामने आ रही है। साथ ही फसल बीमा योजना को और आसान बनाने की तैयारी भी चल रही है। अगर आप किसान हैं तो यह समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अपने नजदीकी कृषि केंद्र से संपर्क करिए और सभी योजनाओं की जानकारी लीजिए ताकि आपको पूरा लाभ मिल सके। अब दोस्तों एक और खबर सामने आ रही है बेरोजगार युवाओं के लिए, क्योंकि रोजगार को लेकर सरकार कई नए कदम उठा रही है। स्किल ट्रेनिंग, रोजगार मेला और स्वरोजगार योजनाओं के जरिए युवाओं को मौका दिया जा रहा है। अगर आप बेरोजगार हैं तो यह समय हाथ पर हाथ रखकर बैठने का नहीं है, बल्कि आगे बढ़ने का है। सरकार द्वारा चलाए जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रमों में हिस्सा लीजिए और अपने लिए रोजगार का रास्ता बनाइए। दोस्तों अब बात करते हैं स्वास्थ्य योजनाओं की, क्योंकि आज के समय में इलाज बहुत महंगा हो गया है। लेकिन सरकार आयुष्मान जैसी योजनाओं के जरिए गरीब परिवारों को मुफ्त इलाज की सुविधा दे रही है। अगर आपके पास ये कार्ड है तो आप बड़े अस्पतालों में भी मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। लेकिन अगर नहीं है तो तुरंत आवेदन करिए, क्योंकि यह आपके और आपके परिवार के लिए जीवन रक्षक साबित हो सकता है। अब दोस्तों अंत में सबसे जरूरी बात, इन सभी योजनाओं का लाभ तभी मिलेगा जब आप जागरूक रहेंगे और समय पर सही कदम उठाएंगे। सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, आपको खुद आगे बढ़कर आवेदन करना होगा, दस्तावेज तैयार रखने होंगे और सही जानकारी जुटानी होगी। दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपके आसपास कोई ऐसा परिवार है जिसे इन योजनाओं की जानकारी नहीं है तो यह वीडियो उनके साथ जरूर साझा करिए, क्योंकि आपकी एक शेयर से किसी का घर चल सकता है, किसी की पढ़ाई पूरी हो सकती है और किसी की जिंदगी बदल सकती है। और दोस्तों अगर आपको अब तक किसी भी योजना का लाभ नहीं मिला है तो कमेंट में जरूर लिखिए, हम आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे ताकि कोई भी जरूरतमंद पीछे ना रह जाए। याद रखिए दोस्तों, सही जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत है और जो समय पर जाग जाता है वही आगे बढ़ता है। दोस्तों अब एक बहुत ही बड़ी और चौंकाने वाली अपडेट सामने निकल कर आ रही है श्रमिक वर्ग और दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोगों के लिए, क्योंकि सरकार अब निर्माण कार्य से जुड़े मजदूरों के लिए विशेष सहायता योजना को तेजी से आगे बढ़ा रही है। खबर यह है कि जिन मजदूरों ने अपना पंजीकरण श्रम विभाग में करा रखा है उन्हें आर्थिक सहायता के साथ साथ बच्चों की पढ़ाई, बेटी की शादी और इलाज के लिए अलग अलग मदद दी जा रही है। कई जगहों पर मजदूरों के खाते में सीधे पैसे भेजे जा रहे हैं, लेकिन जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन अधूरा है या नवीनीकरण नहीं हुआ है उनका लाभ अटक रहा है। इसलिए अगर आप या आपके घर में कोई मजदूर है तो तुरंत श्रम विभाग में जाकर अपना पंजीकरण और नवीनीकरण जरूर करवा लीजिए। इसी के साथ एक और बड़ी राहत की खबर सामने आ रही है छोटे दुकानदारों और रेहड़ी पटरी वालों के लिए, क्योंकि अब उन्हें अपना काम बढ़ाने के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है। सरकार की तरफ से ऐसे लोगों को आसान किस्तों में ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि वे अपना व्यवसाय बढ़ा सके।
लेकिन ध्यान रखिए, कई लोग बीच में फर्जी एजेंट बनकर पैसा मांगते हैं, इसलिए किसी को भी पैसा देने से पहले पूरी जांच जरूर करिए और केवल अधिकृत केंद्र से ही आवेदन करिए। अब दोस्तों एक बहुत जरूरी अपडेट सामने आ रही है उन परिवारों के लिए जिनके घर में कोई दिव्यांग सदस्य है, क्योंकि दिव्यांगजनों के लिए सरकार अब नई सहायता योजनाओं को जोड़ रही है। उपकरण, पेंशन और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। कई जगहों पर कैंप लगाकर मुफ्त में उपकरण भी दिए जा रहे हैं। अगर आपके घर में कोई दिव्यांग है तो यह मौका बिल्कुल न छोड़े और अपने जिले में चल रहे शिविरों की जानकारी जरूर ले। दोस्तों अब एक और बड़ी खबर सामने आ रही है पानी और स्वच्छता को लेकर, क्योंकि सरकार अब हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के लिए तेजी से काम कर रही है। जिन गाँव में अब तक नल से जल की सुविधा नहीं पहुंची थी, वहां तेजी से पाइपलाइन बिछाई जा रही है। लेकिन कई जगहों पर लोगों की शिकायत है कि कनेक्शन होने के बावजूद पानी सही से नहीं आ रहा। ऐसे में आपको अपने पंचायत या संबंधित विभाग में शिकायत दर्ज करानी चाहिए ताकि समय रहते समस्या का समाधान हो सके। अब बात करते हैं ग्रामीण सड़कों और परिवहन सुविधा की, क्योंकि अब गांव-गांव तक पक्की सड़क पहुंचाने का काम तेजी से किया जा रहा है। इससे न केवल आवागमन आसान होगा बल्कि रोजगार और व्यापार के नए अवसर भी खुलेंगे। जिन इलाकों में अभी तक सड़क नहीं बनी है, वहां के लोगों को अपने प्रतिनिधि या पंचायत में आवेदन देकर इस योजना का लाभ लेने की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। दोस्तों अब एक और जरूरी खबर सामने आ रही है बैंकिंग सुविधा को लेकर, क्योंकि सरकार अब हर व्यक्ति तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने के लिए नए कदम उठा रही है। जिन लोगों का अब तक बैंक खाता नहीं खुला है, उनके लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही पुराने खातों को सक्रिय करने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। अगर आपका खाता लंबे समय से बंद पड़ा है तो तुरंत बैंक जाकर उसे चालू करवा लीजिए, क्योंकि ज्यादातर योजनाओं का पैसा अब सीधे खाते में ही भेजा जाता है। अब दोस्तों एक बड़ी खबर सामने आ रही है शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले शिक्षकों और आंगनवाड़ी से जुड़े लोगों के लिए, क्योंकि उनके मानदेय और सुविधाओं को लेकर सरकार स्तर पर चर्चा तेज हो गई है। कई जगहों पर मानदेय बढ़ाने और नई सुविधाएं जोड़ने की तैयारी चल रही है। अगर आपके परिवार में कोई इस क्षेत्र से जुड़ा है तो यह खबर उनके लिए राहत भरी हो सकती है। इसी बीच एक और अहम अपडेट सामने आ रही है शहरी गरीबों के लिए, क्योंकि शहरों में रहने वाले जरूरतमंद लोगों के लिए भी अब अलग से योजनाएं लागू की जा रही हैं। किराया सहायता, रोजगार और भोजन सुविधा को लेकर नई योजनाओं पर काम हो रहा है। अगर आप शहर में रहते हैं और आर्थिक रूप से कमजोर है तो अपने नगर निगम या संबंधित कार्यालय में जाकर जानकारी जरूर ले। दोस्तों अब एक और बड़ी खबर सामने आ रही है डिजिटल सेवाओं को लेकर, क्योंकि अब सरकार अधिक से अधिक सेवाओं को ऑनलाइन कर रही है। इसका फायदा यह होगा कि लोगों को बार बार दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपका मोबाइल नंबर आधार और बैंक खाते से लिंक हो। अगर ऐसा नहीं है तो आप कई सुविधाओं से वंचित रह सकते हैं। अब बात करते हैं एक और जरूरी विषय की, जो है बीमा सुविधा। सरकार अब गरीब और मजदूर वर्ग के लिए कम प्रीमियम में बीमा उपलब्ध करा रही है, जिससे दुर्घटना या किसी अनहोनी की स्थिति में परिवार को आर्थिक मदद मिल सके। लेकिन बहुत से लोग जानकारी के अभाव में इसका लाभ नहीं ले पाते। इसलिए अगर आपने अब तक कोई बीमा नहीं कराया है तो अपने बैंक या जनसेवा केंद्र से संपर्क करिए। दोस्तों अब एक और बड़ी खबर सामने आ रही है खाद्य सुरक्षा को लेकर, क्योंकि अब सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि कोई भी गरीब भूखा न सोए। इसके लिए नई सूची तैयार की जा रही है और पात्र लोगों को जोड़ने का काम चल रहा है। अगर आपको लगता है कि आप पात्र हैं लेकिन आपका नाम सूची में नहीं है तो तुरंत आवेदन करिए। अब अंत में सबसे जरूरी बात, इन सभी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आपको जागरूक रहना होगा। समय पर जानकारी लेना, सही दस्तावेज तैयार रखना और सही जगह पर आवेदन करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग सिर्फ सुनते हैं लेकिन कदम नहीं उठाते और बाद में पछताते हैं। इसलिए दोस्तों अगर आपको अब तक किसी भी योजना का लाभ नहीं मिला है तो चुप मत बैठिए, आगे आइए, जानकारी लीजिए और आवेदन करिए। और अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तो अपनी बात जरूर रखिए, क्योंकि आपकी आवाज ही आपका अधिकार दिला सकती है। हम जो योजना लाए हैं वो हर साल में 3 बार और सरकारी खजाने से हर वर्ष 75,000 करोड़ रुपया किसान के खाते में जमा होगा। जी हाँ दोस्तों, आपने जो देखा और सुना है वो पूरी तरह से सही है। आज की ये खबर सिर्फ एक अपडेट नहीं है बल्कि आपके जीवन को बदल देने वाली बड़ी जानकारी है। अगर आपने इस वीडियो को बीच में छोड़ दिया तो समझ लीजिए आप उन हजारों लोगों में शामिल हो जाएंगे जिन्हें बाद में पता चलता है कि उनके आसपास के लोगों को फायदा मिल गया लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। क्योंकि इस समय सरकार एक के बाद एक ऐसे फैसले ले रही है जो सीधे गरीब, किसान, महिला, बुजुर्ग, मजदूर और बेरोजगार युवाओं के जीवन को प्रभावित करने वाले हैं। दोस्तों आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे ऐसी योजनाओं के बारे में जिनका असर आपकी रसोई, आपकी जेब, आपके बच्चों की पढ़ाई और आपके भविष्य पर सीधा पड़ने वाला है। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में जो जानकारी मिलेगी वह आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी साबित हो सकती है। दोस्तों सबसे पहले एक बड़ी खबर सामने आ रही है राशन कार्ड धारकों के लिए, क्योंकि अब सरकार राशन व्यवस्था को और सख्त बनाने जा रही है। खबर यह है कि जिन लोगों ने अभी तक ई-केवाईसी पूरा नहीं कराया है उनके नाम सूची से हटाए जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब सिर्फ वही लोग राशन का लाभ ले पाएंगे जिनकी पूरी जानकारी आधार से लिंक होगी। कई जिलों में यह प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है और लोगों के नाम धीरे धीरे हटाए जा रहे हैं। इसलिए दोस्तों अगर आपके घर में राशन कार्ड है और आप चाहते हैं कि आपका सस्ता राशन बंद न हो तो तुरंत अपने नजदीकी राशन दुकान या जनसेवा केंद्र पर जाकर ई-केवाईसी जरूर करवा लीजिए। और अगर आपके परिवार का कोई सदस्य बाहर रहता है तो उसका भी सत्यापन जरूरी है, वरना उसका नाम कट सकता है।
अब दोस्तों अगली बड़ी खबर उन महिलाओं के लिए है जो खुद का काम शुरू करना चाहती है। सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नए कदम उठा रही है। खबर यह है कि स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को बिना ब्याज या बहुत कम ब्याज पर लोन दिया जा रहा है। कई जगहों पर महिलाओं को सिलाई मशीन, दुकान खोलने के लिए पैसा और छोटे व्यापार के लिए आर्थिक सहायता भी दी जा रही है। अगर आपके घर में कोई महिला है जो कुछ काम करना चाहती है तो ये मौका उसके लिए बहुत बड़ा साबित हो सकता है। बस जरूरी है कि वो अपने समूह से जुड़ी हो और सही समय पर आवेदन करे। दोस्तों अब एक और बड़ी राहत की खबर सामने आ रही है छात्रों के लिए, क्योंकि सरकार पढ़ाई को लेकर भी बड़े फैसले ले रही है। कई राज्यों में छात्रों को फ्री में साइकिल, लैपटॉप और छात्रवृत्ति दी जा रही है। खासकर गरीब परिवारों के बच्चों के लिए यह एक बड़ा सहारा है। अगर आपके घर में बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो आप तुरंत अपने स्कूल या कॉलेज से संपर्क करिए और यह जरूर पता करिए कि आपको कौन कौन सी योजनाओं का लाभ मिल सकता है, क्योंकि कई बार जानकारी के अभाव में लोग इन योजनाओं से वंचित रह जाते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं मजदूरों के लिए सबसे जरूरी अपडेट की, क्योंकि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए सरकार लगातार नई सुविधाएं जोड़ रही है। ई श्रम कार्ड के जरिए अब मजदूरों को बीमा, पेंशन और आर्थिक सहायता देने की योजना पर तेजी से काम हो रहा है। अगर आपके पास ई श्रम कार्ड है तो यह आपके लिए बहुत जरूरी दस्तावेज बन चुका है, लेकिन अगर आपने अभी तक पंजीकरण नहीं कराया है तो जल्द से जल्द करवा लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में ज्यादातर योजनाएं इसी कार्ड के माध्यम से दी जा सकती है। दोस्तों अब एक और बड़ी खबर सामने आ रही है आवास योजना को लेकर, क्योंकि जिन लोगों के पास पक्का घर नहीं है उनके लिए सरकार फिर से नए आवेदन शुरू कर सकती है। जिन लोगों का नाम पहले छूट गया था उन्हें दोबारा मौका दिया जा सकता है। अगर आप कच्चे घर में रहते हैं या आपके पास रहने के लिए सही व्यवस्था नहीं है तो यह आपके लिए सुनहरा मौका है। बस ध्यान रखिए कि आपके सभी दस्तावेज पूरे हो और आप समय पर आवेदन करें। अब दोस्तों एक बेहद जरूरी खबर बुजुर्गों के लिए, क्योंकि पेंशन को लेकर बड़े बदलाव की तैयारी हो रही है। खबर यह है कि आने वाले समय में पेंशन की राशि बढ़ाई जा सकती है ताकि बुजुर्गों को आर्थिक रूप से और मजबूत किया जा सके। लेकिन दोस्तों यह एक बात बहुत जरूरी है, अगर जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं किया गया तो पेंशन रुक सकती है। इसलिए अपने घर के बुजुर्गों का यह काम समय पर जरूर पूरा करवा दीजिए। दोस्तों अब किसानों के लिए एक बड़ी राहत वाली खबर, क्योंकि खेती को मजबूत करने के लिए सरकार नई योजनाओं पर काम कर रही है। बीज, खाद और सिंचाई के लिए सब्सिडी बढ़ाने की बात सामने आ रही है। साथ ही फसल बीमा योजना को और आसान बनाने की तैयारी भी चल रही है। अगर आप किसान हैं तो यह समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अपने नजदीकी कृषि केंद्र से संपर्क करिए और सभी योजनाओं की जानकारी लीजिए ताकि आपको पूरा लाभ मिल सके। अब दोस्तों एक और खबर सामने आ रही है बेरोजगार युवाओं के लिए, क्योंकि रोजगार को लेकर सरकार कई नए कदम उठा रही है। स्किल ट्रेनिंग, रोजगार मेला और स्वरोजगार योजनाओं के जरिए युवाओं को मौका दिया जा रहा है। अगर आप बेरोजगार हैं तो यह समय हाथ पर हाथ रखकर बैठने का नहीं है, बल्कि आगे बढ़ने का है। सरकार द्वारा चलाए जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रमों में हिस्सा लीजिए और अपने लिए रोजगार का रास्ता बनाइए। दोस्तों अब बात करते हैं स्वास्थ्य योजनाओं की, क्योंकि आज के समय में इलाज बहुत महंगा हो गया है, लेकिन सरकार आयुष्मान जैसी योजनाओं के जरिए गरीब परिवारों को मुफ्त इलाज की सुविधा दे रही है। अगर आपके पास ये कार्ड है तो आप बड़े अस्पतालों में भी मुफ्त इलाज करवा सकते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो तुरंत आवेदन करिए, क्योंकि यह आपके और आपके परिवार के लिए जीवन रक्षक साबित हो सकता है। अब दोस्तों अंत में सबसे जरूरी बात, इन सभी योजनाओं का लाभ तभी मिलेगा जब आप जागरूक रहेंगे और समय पर सही कदम उठाएंगे। सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, आपको खुद आगे बढ़कर आवेदन करना होगा, दस्तावेज तैयार रखने होंगे और सही जानकारी जुटानी होगी। दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपके आसपास कोई ऐसा परिवार है जिसे इन योजनाओं की जानकारी नहीं है तो यह वीडियो उनके साथ जरूर साझा करिए, क्योंकि आपकी एक शेयर से किसी का घर चल सकता है, किसी की पढ़ाई पूरी हो सकती है और किसी की जिंदगी बदल सकती है। और दोस्तों अगर आपको अब तक किसी भी योजना का लाभ नहीं मिला है तो कमेंट में जरूर लिखिए, हम आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे ताकि कोई भी जरूरतमंद पीछे ना रह जाए। याद रखिए दोस्तों, सही जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत है और जो समय पर जाग जाता है वही आगे बढ़ता है। दोस्तों अब एक बहुत ही बड़ी और चौंकाने वाली अपडेट सामने निकल कर आ रही है श्रमिक वर्ग और दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोगों के लिए, क्योंकि सरकार अब निर्माण कार्य से जुड़े मजदूरों के लिए विशेष सहायता योजना को तेजी से आगे बढ़ा रही है। खबर यह है कि जिन मजदूरों ने अपना पंजीकरण श्रम विभाग में करा रखा है उन्हें आर्थिक सहायता के साथ साथ बच्चों की पढ़ाई, बेटी की शादी और इलाज के लिए अलग अलग मदद दी जा रही है। कई जगहों पर मजदूरों के खाते में सीधे पैसे भेजे जा रहे हैं, लेकिन जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन अधूरा है या नवीनीकरण नहीं हुआ है उनका लाभ अटक रहा है। इसलिए अगर आप या आपके घर में कोई मजदूर है तो तुरंत श्रम विभाग में जाकर अपना पंजीकरण और नवीनीकरण जरूर करवा लीजिए। इसी के साथ एक और बड़ी राहत की खबर सामने आ रही है छोटे दुकानदारों और रेहड़ी पटरी वालों के लिए, क्योंकि अब उन्हें अपना काम बढ़ाने के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है। सरकार की तरफ से ऐसे लोगों को आसान किस्तों में ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि वे अपना व्यवसाय बढ़ा सके। लेकिन ध्यान रखिए, कई लोग बीच में फर्जी एजेंट बनकर पैसा मांगते हैं, इसलिए किसी को भी पैसा देने से पहले पूरी जांच जरूर करिए और केवल अधिकृत केंद्र से ही आवेदन करिए। अब दोस्तों एक बहुत जरूरी अपडेट सामने आ रही है उन परिवारों के लिए जिनके घर में कोई दिव्यांग सदस्य है, क्योंकि दिव्यांगजनों के लिए सरकार अब नई सहायता योजनाओं को जोड़ रही है। उपकरण, पेंशन और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। कई जगहों पर कैंप लगाकर मुफ्त में उपकरण भी दिए जा रहे हैं। अगर आपके घर में कोई दिव्यांग है तो यह मौका बिल्कुल न छोड़े और अपने जिले में चल रहे शिविरों की जानकारी जरूर ले। दोस्तों अब एक और बड़ी खबर सामने आ रही है पानी और स्वच्छता को लेकर, क्योंकि सरकार अब हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के लिए तेजी से काम कर रही है। जिन गाँव में अब तक नल से जल की सुविधा नहीं पहुंची थी वहाँ तेजी से पाइपलाइन बिछाई जा रही है।
लेकिन कई जगहों पर लोगों की शिकायत है कि कनेक्शन होने के बावजूद पानी सही से नहीं आ रहा। ऐसे में आपको अपने पंचायत या संबंधित विभाग में शिकायत दर्ज करानी चाहिए ताकि समय रहते समस्या का समाधान हो सके। अब बात करते हैं ग्रामीण सड़कों और परिवहन सुविधा की, क्योंकि अब गांव-गांव तक पक्की सड़क पहुंचाने का काम तेजी से किया जा रहा है। इससे न केवल आवागमन आसान होगा बल्कि रोजगार और व्यापार के नए अवसर भी खुलेंगे। जिन इलाकों में अभी तक सड़क नहीं बनी है वहां के लोगों को अपने प्रतिनिधि या पंचायत में आवेदन देकर इस योजना का लाभ लेने की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। दोस्तों, अब एक और जरूरी खबर सामने आ रही है बैंकिंग सुविधा को लेकर, क्योंकि सरकार अब हर व्यक्ति तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने के लिए नए कदम उठा रही है। जिन लोगों का अब तक बैंक खाता नहीं खुला है उनके लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही पुराने खातों को सक्रिय करने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। अगर आपका खाता लंबे समय से बंद पड़ा है तो तुरंत बैंक जाकर उसे चालू करवा लीजिए, क्योंकि ज्यादातर योजनाओं का पैसा अब सीधे खाते में ही भेजा जाता है। अब दोस्तों, एक बड़ी खबर सामने आ रही है शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले शिक्षकों और आंगनवाड़ी से जुड़े लोगों के लिए, क्योंकि उनके मानदेय और सुविधाओं को लेकर सरकार स्तर पर चर्चा तेज हो गई है। कई जगहों पर मानदेय बढ़ाने और नई सुविधाएं जोड़ने की तैयारी चल रही है। अगर आपके परिवार में कोई इस क्षेत्र से जुड़ा है तो यह खबर उनके लिए राहत भरी हो सकती है। इसी बीच एक और अहम अपडेट सामने आ रही है शहरी गरीबों के लिए, क्योंकि शहरों में रहने वाले जरूरतमंद लोगों के लिए भी अब अलग से योजनाएं लागू की जा रही हैं। किराया सहायता, रोजगार और भोजन सुविधा को लेकर नई योजनाओं पर काम हो रहा है। अगर आप शहर में रहते हैं और आर्थिक रूप से कमजोर है तो अपने नगर निगम या संबंधित कार्यालय में जाकर जानकारी जरूर ले। दोस्तों, अब एक और बड़ी खबर सामने आ रही है डिजिटल सेवाओं को लेकर, क्योंकि अब सरकार अधिक से अधिक सेवाओं को ऑनलाइन कर रही है। इसका फायदा ये होगा कि लोगों को बार बार दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपका मोबाइल नंबर आधार और बैंक खाते से लिंक हो। अगर ऐसा नहीं है तो आप कई सुविधाओं से वंचित रह सकते हैं। अब बात करते हैं एक और जरूरी विषय की, जो है बीमा सुविधा। सरकार अब गरीब और मजदूर वर्ग के लिए कम प्रीमियम में बीमा उपलब्ध करा रही है, जिससे दुर्घटना या किसी अनहोनी की स्थिति में परिवार को आर्थिक मदद मिल सके। लेकिन बहुत से लोग जानकारी के अभाव में इसका लाभ नहीं ले पाते। इसलिए अगर आपने अब तक कोई बीमा नहीं